सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप नए साल में बाबा श्याम के दरबार जाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि पुलिस प्रशासन ने और मंदिर कमेटी ने कौन कौन से निर्णय लिए हैं। श्याम भक्तों, शीतकालीन अवकाश शुरू हो चुका है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नया साल भी आने वाला है और नए साल को देखते हुए बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के समक्ष हाजिरी लगाएंगे और बाबा श्याम से मनौती करेंगे। तो श्याम भक्तों, ये सिलसिला जो है 25 दिसंबर से शुरू हो चुका है, अर्थात बच्चों की शीतकालीन अवकाश अब शुरू हो चुकी है और जो भी भक्त हैं जो बाबा से जुड़े हैं वो धीरे धीरे करके बाबा श्याम के दरबार पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। परंतु श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं कि नए साल के दौरान भक्तों की काफी भीड़ होने वाली है। यानी सिर्फ बात करें एक दिन की तो 25 दिसंबर के दिन यानी जिस दिन क्रिसमस का दिन था, सिर्फ उस दिन खाटू धाम में करीब करीब 5 लाख लोगों ने बाबा श्याम के दर्शन किए और बाबा श्याम का आशीर्वाद लिया। इसी को देखते हुए प्रशासन को अब ये लग रहा है कि बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए नए साल में करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा भक्त बाबा के दरबार पहुंचेंगे और बाबा का आशीर्वाद लेंगे। तो इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने और मंदिर कमेटी ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। जब आप बाबा के दरबार पहुंचेंगे तो आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी, इन सब की जानकारी वहां के प्रशासन ने दी है। तो श्याम भक्तों, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, इस बार की जो तैयारी रहेगी वो फाल्गुन मास के मेले की तरह तैयारी रहेगी। यानी कि जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और जो मंदिर कमेटी है, उनका ऐसा अनुमान है कि करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा भक्त लोग बाबा श्याम के दर्शन करने आएंगे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और श्याम भक्तों, ये तो हर साल होता ही होता है। जैसे कि 2023 में 15 लाख लोगों ने बाबा श्याम के दर्शन किए थे, तो इस बार श्याम भक्तों 30, 31 और 1 जनवरी को करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग बाबा के दर्शन करेंगे। श्याम भक्तों, इस बार प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो गलती बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर हुई है, यानी बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर यह सख्त आदेश दिया गया था कि कोई भी भक्त या कोई भी व्यक्ति तोरण द्वार के निकट या उसके आसपास में कहीं पर भी आतिशबाजी न करे, परंतु प्रशासन इसको रोकने में असफल साबित हुई। श्याम भक्तों, प्रशासन इस बार बहुत ज़्यादा सख्त है। यानी बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दौरान जो भी गलतियां हो गई हैं, पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन वो गलतियां इस बार नहीं करना चाहती हैं, यानी इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। क्योंकि श्याम भक्तों, 2 महीने के बाद फाल्गुन मेला भरेगा तो उसके मद्देनजर भी प्रशासन को ये सारे काम करने हैं। चलिए श्याम भक्तों, जान लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको बताऊंगा कि प्रशासन ने कौन कौन से निर्णय लिए हैं और भक्त लोग किस प्रकार से बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में आएंगे। तो श्याम भक्तों, सारी जानकारी मैंने लिख ली है और ये सारी जानकारी एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो श्याम भक्तों, प्रशासन ने नव वर्ष पर रिंगस से खाटू पैदल आने वाले श्याम भक्तों को खाटू में प्रवेश से पहले ही मेला डाइवर्जन से प्रवेश दिया जाएगा। यानी श्याम भक्तों, मेले के दौरान भारी भीड़ होती है भक्तों की और सभी भक्तों को आम रास्ते से प्रवेश नहीं दिया जाता। यानी कि जो नॉर्मली आप बाबा के दर्शन करने के लिए जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते से आपको दर्शन नहीं होंगे। यानी जब ज़्यादा भीड़ होती है तो मेला मार्ग को खोल दिया जाता है ताकि सभी भक्तों को सुगमता से बाबा श्याम के दर्शन हो सके। तो उसके लिए जो मार्ग होगा वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि मेला मार्ग होते हुए आप बाबा श्याम के दरबार तक पहुँचेंगे। तो श्याम भक्तों, ये जो रास्ता होगा वो पुराना बिजली ग्रिड, होटल खाटू श्याम जी पैलेस, कैरपुरा तिराहा, लामिया तिराहा, लखदातार ग्राउंड, कुमावत कृषि फॉर्म से श्याम मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। तो श्याम भक्तों, इन रास्तों को पार करते हुए तब आप बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। यानी श्याम भक्तों, आम दिनों में जैसे बाबा श्याम की बड़ी सुगमता से दर्शन हो जाते हैं, तो श्याम भक्तों जब आप इस डाइवर्जन के द्वारा बाबा श्याम के दर्शन करेंगे उस समय आपको हो सकता है कुछ घंटों का समय लग सकता है, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ होती है और जो लाइन है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चलना पड़ेगा, काफ़ी घूमना पड़ेगा आपको बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। श्याम भक्तों, अगर उम्मीद से ज़्यादा भीड़ होगी तो उस समय में लखदातार ग्राउंड को भी काम में लिया जा सकता है। यानी लखदातार ग्राउंड से होते हुए तब आप बाबा श्याम के दरबार तक
पहुंचेंगे। श्याम भक्तों, वहां के एसडीएम के अनुसार बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर काफी लोगों ने आतिशबाजी करी थी, जबकि प्रशासन ने पूरी तरह से आतिशबाजी पर रोक लगा रखी थी, फिर भी लोगों ने आतिशबाजी करी। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तोरण द्वार पर 50 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तोरण द्वार के निकट और उसके आसपास में लगा दी है। अगर कोई भी आतिशबाजी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्याम भक्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट के अनुसार वहीं थाने से मित्र मंडल अस्पताल चौराहा और राजू की चैन की ओर से आ रहे रास्ते को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा, ताकि भक्तों के निकास में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। श्याम भक्तों, बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो मंदिर सहित क्षेत्र में लगाए जाने वाले सीसीटीवी को मंदिर के अलावा थाने में भी लगाया जाए, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम है। श्याम भक्तों, इसके अलावा प्रशासन ने इत्र की शीशियों पर रोक लगा दी है, यानी अगर कोई दुकानदार या होलसेलर इत्र की शीशी बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी श्याम भक्तों, नववर्ष पर इत्र की शीशी बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। श्याम भक्तों, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2025 को रिंगस से खाटू श्याम जो अपनी गाड़ी से आने के लिए सोच रहे हैं, तो वो लोग ध्यान रखें कि उस दिन वो उस रास्ते से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस दिन नो व्हीकल जोन रहेगा, यानी भक्तों की भारी भीड़ होगी। इस कारण से उस सड़क को आम यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो श्याम भक्तों, आपको मंडा मार्ग होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना होगा। श्याम भक्तों, मंडा मार्ग होते हुए आपको 52 बीघा का जो सरकारी पार्किंग है उसमें आपको अपने वाहनों को पार्क करना होगा। श्याम भक्तों, इसके अलावा जिला प्रशासन ने नॉन वेंडिंग जोन बनाने और अस्थायी अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। श्याम भक्तों, नव वर्ष पर करीब करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और श्याम मंदिर कमेटी की ओर से जो सुरक्षा कर्मी है वो अतिरिक्त लगाए जाएंगे। इसके अलावा श्याम भक्तों, नव वर्ष पर श्याम कुंड और जनाना कुंड, यानी कि जहां हम पहले जाते हैं और जल छिड़कते हैं, वो जो कुंड होगा वो पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। श्याम भक्तों, जिला प्रशासन ने वहां के दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र यानी कि आग बुझाने वाले यंत्रों को अपनी दुकान में रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही व्यवसाय की जगह घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने वालों पर रसद विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों, जो निजी बसें हैं, जो प्राइवेट बस है, उस सड़क पे खड़ी नहीं होगी। उन बसों को रोकने के लिए प्रशासन ने ओवर हाइट्स बैरियर जो कि टूट गए हैं उन्हें पालिका से लगाने के लिए बोला गया है, जिससे कि निजी बसें सड़कों पर खड़ी ना हो सके। इसके अलावा श्याम भक्तों, नव वर्ष पर गत वर्ष की तरह मेडिकल इमरजेंसी और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी होगी। यानी श्याम भक्तों, अगर आपकी यात्रा के दौरान आप मेडिकल इमरजेंसी महसूस करते हैं तो उसकी कमी आपको वहां पर महसूस नहीं होगी। श्याम भक्तों, खाटू धाम में 30 दिसंबर से भक्तों की भारी भीड़ आनी शुरू हो जाएगी और 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी और 2 जनवरी इस समय में लोग पहले से ही होटलों को बुक करा कर रख रहे हैं, जिसके कारण से होटल धर्मशाला में बुक करने के लिए लोगों की मारामारी रहेगी। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से बाबा श्याम के मेले के दौरान लाखों भक्त बाबा की दर्शन करने के लिए आते हैं, उस समय बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो काफ़ी दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। उस समय में उन्हें होटल या धर्मशाला मिलना दुर्लभ हो जाता है, यानी कि जब होटल धर्मशाला खाली रहेगा तभी तो आप उसको ले पाएंगे। यानी श्याम भक्तों, ये पीक टाइम होता है और भारी संख्या में लोग बाबा के दरबार में आते हैं, तो जो होटल 1000 रुपये का होता है वो भी अपना रेट इंक्रीज कर देता है। अगर आप नए साल में बाबा श्याम के दरबार आते हैं तो जो निशान यानी बाबा श्याम का ध्वज आप खरीदते हैं, मान लीजिए वो 100 रुपये का होता है, तो वही निशान आपको 150 से लेकर 200 रुपये में मिलता है। तो श्याम भक्तों, अगर आप पूरे परिवार के साथ आप सोच रहे हैं कि नए साल में खाटू धाम आने के लिए, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस बार फाल्गुन मेले के तर्ज पर आपको दर्शन कराए जाएंगे। यानी दर्शन करने में आपको समय लग सकता है, टाइम लग सकता है। जो दर्शन आपको 1 घंटे के दौरान हो जाते हैं, उस दर्शन को करने में आपको
3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं या उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है अगर भक्तों की भारी भीड़ आती है। अगर भक्तों की भीड़ कम होती है तो श्याम भक्तों दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मंदिर कमेटी की जो व्यवस्था है बहुत ही सुगम बना दी है, यानी बहुत ही आसान बना दिया है। सिर्फ एक ही बात होती है कि घूमना ज़्यादा पड़ेगा, चलना ज़्यादा पड़ेगा, समय ज़्यादा देना पड़ेगा अगर बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं। श्याम भक्तों छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं और जिसको हाई बीपी या लो बीपी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे भक्तों को इस समय में बाबा श्याम के दरबार नहीं आना चाहिए। तो श्याम भक्तों ऐसे भक्तों को अपने घर से ही बाबा श्याम का ध्यान करना चाहिए, बाबा श्याम का दीदार करना चाहिए। और श्याम भक्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नए साल पर बाबा श्याम के दरबार को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। विशेष फूल बंगला सजाया जाता है, बाबा श्याम का भव्य तरीके से श्रृंगार होता है और श्रृंगार में विशेष प्रकार के पुष्पों से बाबा श्याम का दरबार को भव्य तरीके से सजाया जाता है। तो होपफुली श्याम भक्तों सारी बात आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।